हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज एक बार हम लोग फिर से वही चैप्टर 12 क्लास 12 का चैप्टर 2 जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसी के जो क्वेश्चन हम लोग कुछ किए थे 5 क्वेश्चन अब उसके आगे करेंगे। ठीक है, हम बोले थे कि हम 50 क्वेश्चन पूरा करवाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे भी करवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर हमको लगेगा कि हाँ इतना इनफ है, इतने से सारा क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, इससे ज्यादा क्वेश्चन मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छे से सबको समझना है, करना है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को तुम लोग पकड़ना और उस चीज को पकड़ के पकड़ना मतलब क्या, तो समझना। ठीक है, समझना कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। ठीक है, तभी मजा आएगा। ठीक है, और हम बार बार बोलते हैं, फिर बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, फॉर्मूला। तुम्हें फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए, क्लास 11 का, क्लास 12 का। तो जो जो लिखा होगा, हम बार बार कह रहे हैं, अगर जो क्लास 11 का, क्लास 12 का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखा होगा, याद किया होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। जो नहीं किया होगा उसको प्रॉब्लम होगा। समझ में आ रही बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाते हैं, सब लोग करेगा, सब लोग आंसर बताएगा। बताएगा क्या, अपने खुद से करेगा। ठीक है, बताने के बाद फिर कमेंट करके बताएगा कि आंसर मेरा इतना आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में सब लोग ये बताएगा किसका कितना सही हुआ। ठीक है, सही होना मतलब ये होता है कि तुम्हारा एक तरफ से तुम पता चलेगा कि तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है ना, चलो आओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताओ। ठीक है, देखो हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मूला। ठीक है, तो गुस्सा आना मत, क्योंकि बहुत लोगों को तो गुस्सा आ रहा होगा कि फॉर्मूला बोल रहे हैं बार बार पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो भाई हम इसलिए बोल रहे हैं फॉर्मूला पढ़ने के लिए कि इसमें बिना फॉर्मूले कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा तो क्वेश्चन फिर तुम गलत करोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। क्या लिखा है, देखो लिखा है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, ये लिखा है। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, तुम ये नहीं बोलोगे ये पढ़ते होगे cos से cos काट दोगे, आंसर जाएगा 7 पाई बाई 6, बोलो यही करोगे? नहीं यार, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि जो cos होता है, जो cos इनवर्स होता है, cos इनवर्स का जो परिसर होता है वो कितना होता है बताओ, 0 से पाई। क्या होता है, 0 से पाई। cos जो इनवर्स होता है इसका क्या होता है, परिसर। परिसर बता रहे हैं क्या होता है, बंद अंतराल 0 से पाई। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति अगर पढ़ रहे हो तो पहले तो क्लास 11 का पूरा फॉर्मूला पढ़ लो, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को पढ़ के याद करो। 15-20 फॉर्मूला है, उसमें से भी ट्रिक पे है, मतलब एक जैसा, मतलब अगर मुश्किल से मानो तो मुश्किल से 5-6 फॉर्मूला है, उसी पे बेस सारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस इनवर्स। बताओ कॉस के साथ कौन आता है, कॉस और कॉट दोनों का सेम टू सेम होता है, बस इसका क्या होता है, खुला अंतराल होता है। बताओ इसमें यह बताओ, याद नहीं कर पाओगे। अगर तुम कॉस का याद करो तो तुमको कॉट का दे गया, कॉट क्या है, फिर कॉट कॉस कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। इन तीनों का ग्रुप बनता है, इन तीनों में क्या होता है, इसका अंतर क्या आता है कि 0 से पाई और क्या बताते हैं 0 से पाई। तो 0 से 180 के बीच में कौन आएगा, 90। तो 90 को हटा दो, ये नहीं बताया गया ऐसे याद करने का तरीका, बस हो गया। याद नहीं हो पाएगा, बोलो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब करोगे तब ना, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसलिए करना। ठीक है, मेरा काम है कहना, हम कहेंगे, और तुम्हारा काम है नहीं करना, मत करना, मन करेगा तो कर लेंगे। ठीक है, चलो आओ देखो। अब बताओ अगर तुम इससे इसको काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 6। बताओ अगर 7 पाई बाई 6 आ गया तो इसका मतलब क्या, देखो पाई बाई 6 मतलब कितना होता है, 30 अंश। पाई बाई 6 मतलब होता है 30 अंश। तो 30 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 3 7 21, आंसर कितना आ जाएगा 210। और हमको पता है कि जो कॉस का आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 से पाई, मतलब क्या 0 से 180 के बीच में आंसर आना चाहिए। लेकिन आंसर कितना आ रहा है 210, इसका मतलब गलत है मेरा आंसर। अब इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान देना। देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स बराबर क्या, बताओ कॉस प्लस में, तो पहले में तो जाएंगे नहीं, किसमें जाएंगे, चौथे में। चौथे में कॉस प्लस होता है, सबको पता है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 6 तो रहेगा, सबको पता है। पाई, देखो अगर तुम लिखोगे पाई प्लस पाई बाई 6, है ना, अगर तुम ये लिखते हो, अगर तुम ये लिखते हो ठीक है, मानते ठीक है। लेकिन देखो cos पाई प्लस पाई बाई 6 इतना आ जाएगा, 7 पाई बाई 6 तो आएगा, लेकिन माइनस में आएगा ना फिर। cos 180 प्लस थीटा माइनस में cos थीटा हो, बोलो माइनस में cos थीटा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे क्या करें, देखो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, अगर बोल देते 360 माइनस क्या थीटा, और हमको पता है कि जो cos होता है वो चौथे में प्लस होता है। याद आ रहा है ना कि पहले में सारा प्लस, दूसरे में साइन और कोसेक,
तीसरे में tan और cot, चौथे में कौन, sec और cos। लाइंस देखो बोल बोल के पढ़ो, चीजें याद हो जाएगी। फिगर बना के याद रखो, याद हो जाएगा। फिगर बना के उसको पढ़ो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ इतना होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। कॉस इनवर्स है, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, कॉस, इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई ना, ठीक है, तब ना आएगा 12, 12 में से 5 गया तो 7, तभी ना आएगा। अब बताओ कॉस 360 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा इन होता है, कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6। अब बताओ क्या आंसर सही है, देखो 5 पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मतलब कितना होता है, अभी हम क्या बताए 30 अंश। पाई बाई 6 मतलब कितना 30 अंश, तो 30 गुणे 5 कितना होगा, 3 5 15, 150 हुआ कि नहीं। अब अगर 150 हो गया तो आंसर आएगा कि नहीं, मतलब मेरा आंसर सही है। आंसर कितना आ जाएगा तब 5 पाई बाई 6। कैसे करेंगे ऐसे, ये चीज ध्यान देना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 5 पाई बाई 6। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार आराम से फिर से समझना, फिर से देखना। हम कुछ नहीं किए, आराम से 7 पाई बाई 6 को तोड़े हैं, 2 पाई बाई 6 में से तोड़े, ये तुम्हें तोड़ने आना चाहिए, ठीक है, बस ये ध्यान देना। और तुम्हें चतुर्थांश आना चाहिए अच्छे से कि किसमें कौन प्लस होता है, उस चीज को पढ़ना, उस चीज को समझना आ जाए, ठीक है। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसीलिए बोलना है डायरेक्ट काटने के चक्कर मत पड़ना, ठीक है, कि डायरेक्ट काट दिए बस हो गया मेरा काम खत्म, नहीं, ये सब आना चाहिए। तो ये सबको लिखो, बोले ना कि जो भी अगर हम शॉर्ट में लिखवाएंगे फॉर्मूला जरूर मेरे साथ लिखना, भले तुम सॉल्यूशन मत करो लेकिन फॉर्मूले जरूर लिखना। तो साथ में कॉपी और पेन जरूर ले रहना, ठीक है, बिना कॉपी और पेन के बैठ के वीडियो मत देखना, ठीक है ना। चलो आओ आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन बोला है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब बताओ, अब इसमें साइन का तुमको रेंज याद होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करो। अब बताओ इस साइन साइन कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 पाई बाई 3। अब तुम्हें चेक करना क्या है, 2 पाई बाई 3 होगा, जो 3 है सही है, ये चेक करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बस काट दिए जो भी एंगल आ गया मेरा आंसर आ गया, नहीं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूला बना उसमें x की वैल्यू होती है कि x के लिए तुम्हें लेनी क्या है, कहां पर उसका परिसर कहां से कहां तक होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, अब चीजों को समझना है। तो साइन का, टेन का और कोसेक, यही पता बोले थे, यही बोले थे, देखो क्या बोले थे कि साइन का कितना होता है बताओ, माइनस पाई बाई 2 से लेके क्या प्लस में पाई बाई 2। tan इनवर्स x का बताओ क्या होता है, tan इनवर्स x का बताया था ना, सेम होता है, बस क्या होता है खुला अंतराल होता है, खुला अंतराल, बस ये सेम चीज होगा। लिखना जरूर, ठीक है, फॉर्मूले को देखो लिखना जरूर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लिखना जरूर, लिखोगे तो आएगा। हम 3-4 बार लिखवाएंगे आ जाएगा, लेकिन तुम्हें लिखना मेरे साथ फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला हम लिखवा रहे हैं कम से कम फॉर्मूले को जरूर लिखना, ठीक है। इसका देखो ये क्या लिखवा रहे हैं, इसका हम ये परिसर लिखवा रहे हैं, ये इतना आएगा। और साइन उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाता है, कोसेक का देखो सेम रहेगा। इसमें क्या होगा बता देना कि बीच वाला घटा दो, बीच मतलब क्या बताओ, -90 से +90 के बीच में कौन आएगा, 0 आएगा। बताए थे कि नहीं, कैसे बताए थे, ऐसे बताया था ना कि देखो ये है प्लस में 90, ये क्या है माइनस में 90, ये क्या होता है 0 डिग्री, ये होता है ना। देखो इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट कौन आ रहा है, 0 आ रहा है ना। देखो -90 से +90, तो -90 से +90 बंद अंतराल, -90 से +90 खुला अंतराल, -90 से +90 बीच वाला घटा दो, जो बीच वाला होगा 0 ये घटा दोगे तीसरे वाले में, बस हो गया 3 फॉर्मूला। अभी जो पीछे 3 बताए, अभी जो 3 बता दिए, बस ऐसे तुमको फॉर्मूला याद करना है। और अगर ये चीज तुम खुद से घर पे करोगे तुमको भी आ जाए, ठीक है। अब बताओ ये काटोगे तो क्या सही होगा, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब कितना 60 अंश, पाई बाई 3 मतलब कितना 60 अंश। बताओ 60 गुणे 2 120, 60 गुणे 2 कितना 120, लेकिन हमको पता है मेरा आंसर तो -90 से +90 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर कितना आ रहा है 120, इसका मतलब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, इसका प्रतिशत थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब बताओ साइन किस में प्लस होता है, साइन किस चतुर्थांश में प्लस होता है, दूसरे में प्लस होता है ना। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस क्या पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। ब्रैकेट अपने हिसाब से लगा सकते हो तुम लोग, ठीक है। बताओ सॉल्व करोगे 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, और तुमको पता है कि साइन 180 अंश
माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं, साइन थीटा आ जाएगा मेरा आंसर। कितना आ जाएगा आंसर, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई। अब देखो साइन साइन कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। अब बताओ क्या ये पाई बाई 3 सही है, तो पाई बाई 3 मतलब होता कितना है, तो पाई बाई 3 मतलब होता है 60 अंश। और हमको पता है कि जो साइन का जो मान आना चाहिए साइन इनवर्स का, वो -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। मेरा +60 आ रहा है, मतलब सही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 3। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो तो तुम्हें ये सब चीज आनी चाहिए। अगर ये सब चीज नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो दिक्कत होगा, बस ये चीज ध्यान देना। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। बताओ सब लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। काट दोगे इसमें भी, काट दोगे आंसर कितना आ जाएगा बताओ, काट दोगे आंसर आ जाएगा कितना, 7/6 बताओ, 7/7 आ जाएगा बताओ, कट जाएगा, किसको किसको लग रहा है कट जाएगा बताओ, अच्छा थोड़ा सा हमको बताओ, किसको किसको लग रहा है कट जाएगा, जिसको जिसको लग रहा है कट जाएगा उसके लिए अच्छी बात, जिसको नहीं लग रहा उसके लिए बता रहे हैं, बताओ किसको किसको लग रहा है कट जाएगा। अब तो फॉर्मूला याद होगा सबको ना, अब तो सबको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, अब सबको फॉर्मूला याद होगा ना, यहाँ पे कर दे आराम से ना, चलो यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है, अब बताओ कैसे कटेगा, बोलो, ये इससे नहीं कटेगा ना, क्योंकि सर बताओ ये कॉट में है, ये टैन में, तो कटे कैसे, जब दोनों टैन में होता तब ना कैंसिल होता, दोनों तो टैन में है नहीं, तो टैन में कैसे करोगे, या दोनों कॉट में कैसे करोगे, सॉरी कॉट है तो कॉट में करना पड़ेगा। अब बताओ टैन थीटा को कॉट में कैसे लिख सकते हो, टैन थीटा को कॉट में कैसे लिखो, उल्टा मत कर देना कि हाँ तो टैन बोलेंगे तो 7/4 हो जाएगा, 7/पाई हो जाएगा, ऐसा दिमाग मत लगा देना, ठीक है ना, वैसा मत करना, ठीक है? कैसे करेंगे ध्यान देना, क्योंकि ये एंगल है एंगल, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अगर ये कॉट इनवर्स है, ठीक है, तो बताओ जो ये टैन थीटा है, टैन थीटा बताओ, कॉट तुमको पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, याद करो। देखो अब यही बोल रहे हैं ना कि अगर तुम्हें फॉर्मूला क्लास 11 का भी चाहिए, क्लास 12 का भी चाहिए, दोनों चाहिए, ऐसा नहीं क्लास 12 तो क्या क्लास 12 का जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है उसी से करेंगे काम हो जाएगा, नहीं, जो ये चैप्टर है वो क्लास 11 के बेस पे तो है, तो तुम्हें क्लास 11 का पहले सारा आना चाहिए, अगर वही नहीं आएगा तो इसमें क्या मजा आएगा, फिर बोलोगे हमको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करोगे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कैसे समझ में आएगा, जब तुम्हें फॉर्मूला ही क्लियर नहीं होगा तो हम क्या कर सकेंगे बताओ, हम कैसे बताएंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला तो कम से कम याद करो, बिना फॉर्मूला याद किए नहीं हो पाएगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में करना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे कॉट, क्या लिख देंगे 90, क्या लिखेंगे 90 माइनस क्या थीटा, हो जाएगा। अब बताओ देखो ये कॉट से कॉट अब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस में कितना π/7, कॉट से कॉट कैंसिल, ये बच जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 5 पाई, आंसर कितना आ जाएगा 5π/14। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, देखो ऐसे ही तुम सारा क्वेश्चन लगा सकते हो, कभी भी अगर तुम्हें ये दोनों सेम नहीं दिखे, देखो अगर कभी तुमको अगर सेम नहीं दिखे मतलब ये कॉट है क्या टैन है क्या, जब भी दिखेगा तुमको 90 वाला कॉन्सेप्ट दिखेगा तो तुम्हें साइन कॉस दिख सकता है, कोसेक और क्या दिखेगा, कोसेक और सेक दिखेगा, ठीक है ना, तो उसमें जब तुम्हें चेंज करना जाओगे कि दोनों एक में चेंज हो जाए तो उसको 90 माइनस थीटा से चेंज करेंगे। देखो ये ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा यहाँ पे लिखोगे तुमको पता है, यहाँ पे लिख के दिखाओगे, क्योंकि कि कॉट जो 90 होता है, 90 माइनस जो थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा,
तो cot 90, ये 90 है, पाई बाय 2 मतलब कितना 90, तो cot 90 माइनस थीटा, ये क्या है थीटा, मतलब क्या tan थीटा, ठीक है। तो ये चीज आना चाहिए ब्रेक कर, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्लास 11 में, तब होगा। इसी तरह साइन, और तुम्हें साइन दे सकता है, साइन और कॉस का दे सकता है, ठीक है। तुम अंदर कॉस को चेंज कर दो या साइन और साइन को चेंज करोगे, तो तुम्हें साइन और कॉस को भी एक दूसरे में चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देगा जब ये दोनों सेम नहीं होगा तब, ठीक है। तो ऐसी चीजों को तुम पकड़ो कि हाँ जब सेम नहीं होता तब सर कैसे बताए थे, कैसे उस चीज को सॉल्व किया जाता है ना। मेरे समझाने का तो बस मतलब यही है कि तुम्हें चीजों को समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन किए तो केवल यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि इस क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, बस समझ लिए। वैसा क्वेश्चन कुछ भी अगर घुमा फिरा कैसे भी क्वेश्चन बनाएगा हम कर लेंगे, ये चीज हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम जो क्वेश्चन करवाएंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे पाई बाय 7 लिखा है, एग्जाम में तुम्हारे पाई बाय 5 आ गया तो बोलोगे नहीं हम तो क्वेश्चन ये किए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। एकदम सेम टू सेम अगर नहीं आया तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, उस चीज को थोड़ा समझा करो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोग दिमाग लगा लेते हैं, समझते नहीं कि बोलेंगे वही रहेगा तभी कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझना, ठीक है। बोले ना चीजों को पकड़ो, चीजों को समझो कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उस मेथड को, वो मेथड क्या है उस मेथड को समझो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लगा लोगे आंसर, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 14 हो जाएगा। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या लग रहा है, देख के सॉल्व कर लोगे। अब देखो सिंपल सा क्या है, केवल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो बहुत मजा आएगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत होगा। हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना क्या लिखा है, ध्यान देना, देखिए यहीं पर हट जाएगा सारा ना। देखो लिखो tan इनवर्स कितना लिखा है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में क्या a प्लस ए बी, प्लस में क्या है tan इनवर्स कितना है b माइनस सी, सी माइनस ए है, चलो b माइनस सी 1 प्लस बी सी है, प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा c माइनस ए अपॉन 1 प्लस, ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए तुमको फॉर्मूला आना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तब तो मजा है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो दिक्कत होगा, बोलो। अगर फॉर्मूला याद है तब तो ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो ये किसका फॉर्मूला याद आ रहा है, ये किस चीज का फॉर्मूला है भाई बताओ, तो याद करो tan इनवर्स x, देखो यहाँ पे लिख रहे, ध्यान देना एकदम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, याद करो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, अगर फॉर्मूला नहीं याद है फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो सोचोगे कैसे करें, ठीक है ना। और जिसको फॉर्मूला याद है वो फटाक से कर दिया होगा, आंसर लिख दिया होगा कि यहाँ कट जाएगा, सारा आंसर आ जाएगा इतना। तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मूला सब कुछ फॉर्मूला, देखो हर एक क्वेश्चन फॉर्मूला है, जितना क्वेश्चन है सब पे फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब तुम्हें फॉर्मूला याद है तभी ट्रिग्नोमेट्री आएगा, बिना फॉर्मूले के नहीं आएगा, समझा रहा है ना। तो फॉर्मूले को करना, ठीक है, बिना फॉर्मूले कुछ नहीं होने वाला। फॉर्मूला करके तुम्हारा दिमाग खराब कर दे रहा है ना, ये मत सोचना, करना, ठीक है। करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है। हमको भी समझाने में अच्छा लगेगा, तुमको भी समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है, नहीं तो फिर बुरा लगेगा तुम्हें। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना a माइनस में कितना tan इनवर्स b, इसको क्या लिखोगे बताओ, tan इनवर्स b माइनस में कितना tan इनवर्स c, प्लस इसको क्या लिखोगे tan इनवर्स c माइनस में कितना tan इनवर्स a, बोलो लिख लोगे। अब बताओ कुछ कटेगा, तो tan इनवर्स a से है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, c वाला c से कैंसिल हो जाएगा, b वाला b से कैंसिल हो जाएगा, भाग कटे सब आ जाएगा, आंसर कितना 0, बोलो हो जाएगा, हो जाएगा ना। ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई 0 ऑप्शन दिया कि नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा 0, बोलो कर लोगे सब लोग, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलो बताओ इस नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसका आंसर कितना आएगा अब बताओ, ठीक है। सभी लोग फॉर्मूला लिखेगा जरूर, फॉर्मूला घर पे जब भी आओ, नेक्स्ट डे अगले दिन जब भी हमसे मिलो, फॉर्मूला एक बार रिवाइज करके जरूर आओ। फॉर्मूला जहां पर भी कॉपी में लिखे हो, अगर लिखे हो तब, नहीं लिखे हो तो लिख लो, ठीक है।
बुक के भरोसे मत रहो कि हाँ बुक से पढ़ के आएंगे, नहीं, लिखो, लिख के पढ़ के आओ, लिखो और पढ़ो, ठीक है, बिना लिखे नहीं होगा। जितना तुम लिखोगे और 5 से 6 बार लिखोगे, बस उससे अधिक नहीं लिखना पड़ेगा, 5 से 6 बार लिखोगे, बस उससे अधिक नहीं लिखना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना जरूर, लिख के याद करना। बताओ इसका आंसर कितना होगा। बोला है साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान कितना होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब दिया जाता है तुमसे पूछता है बताओ x का मान क्या होगा, ये आता है हल करने के लिए, लिखा रहेगा हल कीजिए या पूछेगा x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा होता है, ये थोड़ा सा कभी कभी बहुत लंबा भी जाता है, कभी कभी बहुत शॉर्ट में हो जाता है, ज्यादातर ये लंबा जाता है। इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है कि हाँ चीजों कैसे करें, क्योंकि उसमें फॉर्मूला भी आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा क्या, बिना फॉर्मूला तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, तो फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, सिंपल सी बात है। बट तुम्हें तो समझना है कि हाँ इस चीज को करना कैसे। तो देखो हम कैसे बता रहे हैं, उस चीज को तुम्हें वैसे ही करना है। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, साइन, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या है, साइन लिखा है ना, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/5, क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/5, क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कितना, कॉस इनवर्स x बराबर कितना, क्या लिखा है। किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगा, क्वेश्चन में तो लिखे हैं, इसे भी हाँ मत करना कि हाँ दिक्कत, ऐसे क्या लिख दे, ठीक है। चलो देखो अब क्या करेंगे, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी तुमको दिया जाता है, ठीक है, तो देखो इधर कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है या एंगल लिखा रहता है। उससे होता क्या है कि इधर जो भी ट्रिग्नोमेट्री तुमको रेशियो दिया होगा, इसको हम लोग इधर लेके भेजते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर जाके भेज देते हैं। देखो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। इधर क्या होगा, देखो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। ये देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो किसी को दिक्कत। अब बताओ साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, इस चीज को डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट देखो साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है कि साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है। साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है कि साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है। देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ऐसे सॉल्व करोगे, बोलोगे साइन इनवर्स 1 है, इसका मतलब होता है कि क्या, साइन इनवर्स, साइन कितना, π/2, साइन साइन कट गया, आंसर कितना आ गया, π/2। ऐसे इसका सॉल्यूशन होता है कि अगर साइन इनवर्स 1 लिखा है तो 1 का मान कितना होता है, साइन π/2, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, π/2। ये चीज ये ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट हमको यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये अगर ऐसे क्वेश्चन अगर अलग से दिया होता है तब तुम आप पूरा प्रोसेस से करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। क्या बोलेंगे कि साइन में कितने अंश का मान 1 होता है, साइन में कितने अंश का मान 1 होता है, तो 90 अंश का। तो क्या लिख देंगे, 90 अंश। तो देखो क्या हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 1/5 प्लस क्या, कॉस इनवर्स x बराबर क्या, यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब इस कॉस इनवर्स x को उधर भेज दो। उधर क्यों भेजोगे भैया, ये बता दो। देखो उधर इसलिए भेजेंगे क्योंकि हमको पता है, एक फॉर्मूला लिखे हैं, देखो एक फॉर्मूला तुमको पता होगा सबको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 होता है। सबको याद आ रहा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। अगर तुम उसको उधर लेके चले गए तो क्या बन जाएगा, π/2 माइनस में कॉस इनवर्स x। तो π/2 माइनस में जो कॉस इनवर्स x है वो किसके बराबर होगा, साइन के बराबर हो जाएगा कि नहीं। इसको तुम उधर भेज दोगे तो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो यहां पर देखो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर क्या, π/2 माइनस में कितना, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ये चीज को हम समझाने के लिए बताएं, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा मेहनत करो, आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा, ये 5 है, ध्यान देना। इसके जगह लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स x, ठीक है, ये क्या है, इनवर्स हो जाएगा। ये कहां से बोलो, इसके यहाँ लिखोगे, चूंकि यहाँ पे से लिख के दिखा दो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, इसीलिए हम इसके जगह जो ये कॉस लिखा है, जो कॉस इनवर्स x लिखा है, इसके जगह हम क्या लिख दिए, साइन इनवर्स x। इसको ट्रांसफर करके उधर पक्षांतर कर लोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको उधर भेज दोगे, आ जाएगा कि इसके बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो
साइन इनवर्स साइन दोनों सब कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/5। x बराबर कितना आ जाएगा 1/5, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। 1/5 आंसर कहीं दिया है कि नहीं, ए बी सी गायब कर दिया लग रहा है, ठीक है। तो जो सी गायब किया वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। हो सकता है डर गया होगा, ठीक है, तो डर के गायब हो गया है। तो तुम लोग ऐसे इसको सॉल्व करोगे, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें तुमसे x की वैल्यू पूछता है उसको ऐसे किया जाता है कि जो इधर जो भी दिया होगा एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन टेन कुछ भी दिया होगा, इसको उधर लेके जाओगे तो इनवर्स बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि साइन में कितने अंश का मान 1 होता है, अगर टेन होगा तो टेन में कितने अंश का मान 1 होता है, उस चीज को डायरेक्ट लिख दोगे, डायरेक्ट लिख दोगे, पूरा सॉल्व नहीं करोगे। जैसे हम सॉल्व करके बताए ना वैसे सॉल्व मत करना, डायरेक्ट उस चीज को समझना और लिख देना। कैसे बोलोगे, साइन में कितने अंश का मान 1 होता है, तो 90 अंश का, 90 अंश का, तो लिख देना 90 पाई बाई। अगर यहाँ पे कॉस होगा तो बोलोगे कॉस में कितने अंश का मान 1 होता है, तो 0, तो लिख दोगे 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे इसको जब बोलोगे पढ़ोगे तुम्हें अंदर समझ में आएगा, तुम लिख दोगे आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बोलो किसी को कोई दिक्कत, आराम से समझ में आया ना। और देखो ये चीज कैसे लिखे हैं, तो ये चीज पता था, तो यहां से इसको जब तुम उधर भेजोगे तो आ जाएगा π/2 माइनस में cos इनवर्स x, इसको ट्रांसफर करके 75 करके देख सकते हो कि वो sin इनवर्स x कैसे आया है, तो इसके जगह ये लिख दिए हैं। अब दोनों तरफ साइन साइन है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/5, x का मान कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन भी गायब, आंसर गायब तो क्वेश्चन भी गायब। आंसर कितना आ जाएगा 1/5। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो यही तुमको समझना है कि कैसे इस क्वेश्चन करना है, पैटर्न, ठीक है। बोले ना पैटर्न को समझो, उसको पकड़ो, ठीक है। यहाँ इस वाला क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। बस वही हम समझाना चाह रहे हैं तुम लोगों को। तो यहाँ तक समझ में आया है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आएगा उसको हम चाहेंगे कि और अच्छे से समझाए कि उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। बट अगर कभी भी तुमको लग रहा है, कहीं पर भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसको कमेंट करके बताओ कि हाँ ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज को अच्छे से बताइए, ठीक है। तो उस चीज को हम ट्राई करेंगे और अच्छे समझाने का कि हाँ उसको भी आ जाए, ठीक है। मतलब देखो हम चाहते हैं कि जो भी हमसे पढ़ रहा है वो सबको आए, कोई भी एक लड़का बचे ना कि हाँ इसको नहीं आ रहा है, इसको नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने लोग पढ़ो सबको आए, ठीक है, क्योंकि सबके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि मेरे लिए नहीं है, ठीक है। और छोड़ना नहीं है किसी को भी चैप्टर, ठीक है। जिसको ऐसा नहीं कि हमको नहीं आ रहा तो हम चैप्टर छोड़ देंगे, चलो इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो ये सब दिमाग में कभी मत लाना, है ना। सारा एग्जाम के लिए देखो सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो तुमको थोड़ा सा भी चीज ज्यादा लगने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम पढ़े हो तो तुम जितना पढ़ोगे तुमको उतना कम लगेगा, तुम चाहोगे कि यार कितना ज्यादा पढ़ लें, ठीक है ना, और ज्यादा पढ़ने का मन करेगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि तुम लोग का जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है एकदम अच्छे से क्लियर हो, कोई भी इसमें डाउट न रहे। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो देख पूछना, ठीक है। और इसका वीडियो बना हुआ है, 5 घंटे 6 घंटे का वीडियो है, उस चैप्टर को जाके पढ़ना और चीजों को समझना, फिर आना फॉर्मूला पढ़ के आना। क्लास 11 का क्लास 12 का फॉर्मूला याद करके फिर आना, फिर क्वेश्चन किया जाएगा, फिर समझा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में और मजे से किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए सभी को फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है, और मस्त रहो, घूमते फिरते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन पढ़ाई ज्यादा करो, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन और लाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए सभी को बाय। चलो।